आप देख सकते हैं कि जो पूरी टीम हमारी यहाँ बैठी हुई है, ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग जो है यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये हर उस खबर के सबसे अनिवार्य अंग हैं और इन्हीं के माध्यम से वो खबर जो होती है परिपक्व होकर फिर दर्शकों के सामने जाती है। ये एक टीम वर्क है और इसका सारा श्रेय इस पूरी टीम को जाता है। खबरों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर खबर समाज, दर्शक, देश और प्रदेश को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। तो ये हमें जानना है कि ऐसा क्या प्राथमिकता रहती है, आपकी क्या सोच रहती है जो दर्शकों में हम 30 मिनट के एक बुलेटिन में 26 मिनट डटे हुए हैं। किस बुलेटिन में किस समय किस तरह के दर्शक होंगे इसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट को, जब इसको बार के रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि हम मध्य प्रदेश में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद के पीछे इसलिए है कि लगातार आप IBC 24 देख रहे हैं, हमें वॉच कर रहे हैं और हमारी खबरों को आप प्राथमिकता के साथ देख रहे हैं। अब ये जो नया साल है उसके आगाज़ में मैं बताऊं कि एक बार फिर से IBC 24 नंबर 1 पर काबिज हुआ है। और सिर्फ इस नंबर 1 के पीछे यही नहीं कि हम नंबर 1 हैं, हम अपनी जगह तो बनाए हुए हैं लेकिन लगातार उसके साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है, हम आपसे जुड़ी हुई खबर को प्राथमिकता के साथ दिखा रहे हैं। आपके जो सरोकार की खबर है उसे आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, जो पिछला हफ्ता बीता, हम लोग पिछले हफ्ते की बात करें तो उसमें आपको ध्यान होगा कि ड्राइवर्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी थी, तो उसको हमने अच्छे से चलाया, आप तक पहुँचे, जो लोगों को समस्याएं हो रही थी वो हमने बताया। एक आंकड़ा छोटा सा मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर हम 50, 51 और 52 वीक की बात करें, ये देखिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर ओवरऑल देखेंगे तो 17 न्यूज़ चैनल हैं। उन 17 न्यूज़ चैनल में IBC 24 को सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। एक प्रोग्राम होता है 30 मिनट का, जैसे कोई बुलेटिन हुआ या कोई न्यूज़ प्रोग्राम हुआ तो 30 मिनट का होता है, लेकिन आप लोग पता है IBC को 26 से ज़्यादा मिनट देख रहे हैं। इस बार का जो आंकड़ा है वो 26 मिनट 10 सेकंड है। इसके पीछे जो था वो भी लगातार बरकरार है, यानी 30 मिनट के प्रोग्राम में आप हमें 26 मिनट वॉच कर रहे हैं। और अगर 50, 51 और 52वें वीक की बात करें तो ये पहले हम 50वें हफ्ते में हम 25 पॉइंट से आगे थे, उसके बाद 51वें वीक में आए तो हम 26.32 हुए और अभी एक रिकॉर्ड हमने कायम किया है, 27.94 तक हम पहुंचे हैं। तो इसके पीछे हमारी एक पूरी टीम काम कर रही है। तो मैंने कहा कि आपसे इन लोगों को मैं मिलाऊं और इन लोगों से बात भी करूं कि कैसे। सबसे पहले कमलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इनपुट के सहयोगी हैं, गंगा जी भैया। गंगा जी, बहुत स्वागत है आपका। कमलेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे चैनल को 30 मिनट में 30 मिनट का एक प्रोग्राम होता है, 26 मिनट देख रहे हैं। और दूसरी बात ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि TRP में हम दूसरे चैनल से बहुत आगे हैं। तो आप इनपुट के मेंबर हैं, इनपुट के सदस्य हैं, जैसे कोई खबर आती है उसको कितने मिनट में आप आउटपुट को पहुंचा देते हैं और की प्राथमिकता क्या होती है? हमारा हर संभव प्रयास रहता है जितना जल्दी से जल्दी हो सके तुरंत खबर को आउटपुट को पहुंचा दें और उसको चलवाने का भी प्रयास करेंगे तुरंत, ताकि स्क्रीन पे आ जाए हमारी खबर। और जो घटना वहाँ पे घटी उसे कैसे, जो घटना घटती है उस पर अपने रिपोर्टर या संवाददाता जो भी वहाँ पे है उसको तत्काल घटनास्थल पे मूव कर देते हैं और वहाँ से तुरंत विजुअल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे विजुअल बाइट जितना भी अरेंजमेंट हो सकता है, अगर पुलिस वाले हैं तो उनसे फ़ोन लेने का प्रयास करते हैं। कलेक्टर SP पहुँचे हुए हैं। एक चीज़ और है, इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं और कई बार हम सही की तरफ नहीं होते हैं, तो एक खबर के पीछे पूरी खबर जानने की कोशिश करते हैं। पीड़ित, आरोपी पक्ष, सभी का पक्ष लेते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल। अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है तो हम सामने वाले का भी काउंटर मंगाते हैं, उनका भी काउंटर मंगवाते हैं कि उनका क्या कहना है। हम किसी एक पक्ष के उसमें नहीं चलते हैं जब तक सामने वाले की बाइट नहीं आती या उनका वर्जन नहीं आता कि भाई उनका क्या कहना है इस आरोप पे, तब तक नहीं चलाते। और जब तक खबर कोई पुष्टि नहीं होती, कोई कितना भी कोई चैनल चला, लेकिन जब हमारे पास खबर पुष्टि नहीं होगी तब तक हम उसको आगे नहीं चलाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और राहुल, सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है जो ग्राउंड पे हमारे संवाददाता हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। इस बीच 50, 51, 52वें वीक में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, शपथ ली गई और इसके साथ ही साथ विभागों का बंटवारा भी हुआ। उसमें देखा कि हम दूसरे चैनल से बहुत लीड लेकर रखे थे। ये कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण हमारे रिपोर्टर्स हैं।
रिपोर्टर्स अगर अपनी बीट में पकड़ मजबूत रखेंगे तो हमको जो खबरें हैं वो सही टाइम पे और सबसे तेज़ जो है मिलेगी। और उनका मुख्य वजह ये भी है कि रिपोर्टरों का जो फील्ड में जो बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ में उन लोग किस तरह से अपने संबंध बना के रखे हैं, या फिर उनके जो न्यूज़ सोर्स हैं उनको कैसे डेवलप करके रखे हैं, इसके पीछे का कारण यही है। इसीलिए हम लोग को जो है चुनाव के टाइम में जब रिज़ल्ट आया तब भी हमने सबसे तेज़ नतीजे दिखाए। उसके बाद में जब मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला था तो कौन से चेहरे हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की न्यूज़ भी जो है हमने सबसे पहले दिखाई। बाद में जब मंत्रियों के विभाग में बंटवारे हुए और विस्तार हुआ उसके बाद और भी दूसरी एक बात ये है कि मैंने नोटिस किया बतौर एंकर, जो कैबिनेट के फैसले हुए वो कौन कौन से वहाँ पे रखे जाएंगे टेबल पे, ऑन टेबल चर्चा होगी, वो भी हम लोगों ने बताया। और लगभग 2-3 खबरों का टेबल पे उस पर हमारी चर्चा भी हुई और वो पास हुआ। थैंक यू राहुल भाई। कुछ और लोगों के साथ चलते हैं और आउटपुट के मेंबर से भी बात करते हैं। पीयूष जी हैं और साथ साथ हमारे साथ प्रशांत जी भी हैं। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यही है कि जहाँ 17 न्यूज़ चैनल हों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मार्केट में, अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं तो आमतौर पे 30 मिनट का प्रोग्राम होता है। जी बिल्कुल। 30 मिनट के प्रोग्राम पे लगातार हम 26 मिनट बने हुए हैं लगातार, उससे नीचे नहीं आ रहे हैं। देखिए 50, 51 और 52 वीक की, तो ये हमारा स्ट्रेंथ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो बुलेटिन सुबह का बना रहे हैं, 7 की बड़ी बात हो गया, या गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का बुलेटिन हो गया, या उसके बाद 9 बजे की बात आती है, या फिर 10 बजे खबर 10 बजे, तो उसमें क्या आपकी सोच रहती है और क्या सोच के वो बुलेटिन आप बना रहे हैं? बुलेटिन ये देखिए, जैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं अपना सवेरे शुरुआत 7 बजे का बुलेटिन करते हैं, तो हम वो सभी खबरें जो आज दिन में होने वाली है, जो दर्शकों के लिए, आम दर्शकों के लिए जानना जरूरी होता है कि आज दिन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटेगी, क्या है, वो उन पे फोकस रहती है। और साथ ही इसके साथ ही देश विदेश दोनों राज्यों मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और की सभी प्रमुख खबरों को अपन प्रमुखता से दिखाते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होती है कि सभी खबरें हम अपने दर्शकों को, ऐसे कोई खबर ना बचे कि कोई खबर चूक रही है, ऐसे ना हो। हम सभी खबर को दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता है तो विदेश में क्या हो रहा है या देश में क्या हो रहा है उसे जानने का तो हक है। बहुत बहुत बिल्कुल हक है सभी खबरें जानना। हर कोई चाहता है कि मैं आधे घंटे में पूरी देश दुनिया सबको मैं समझ लूँ। इसी कारण हम बोलते भी हैं, ऐसी कोई खबर नहीं जिस पर हमारी नज़र नहीं। वाह, ऐसी कोई खबर नहीं जिस पर हमारी नज़र नहीं। पीयूष जी भी हमारे साथ हैं। यही मैंने प्रशांत जी से भी पूछा, यही बात, एक ही सवाल मेरा था, क्योंकि लगातार जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने अपनी जगह को नहीं बचा रखा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बात होती है। कई बार मजबूत हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मॉर्निंग बैंड के बुलेटिन हैं, तो आप जब बुलेटिन उसे किसी को दें, रनडाउन प्रोड्यूसर को या प्रोड्यूसर को, तो आपकी सोच क्या होती है, किस सोच के साथ आप जाते हैं? हमारी सोच होती है कि जो भी बुलेटिन, चाहे मॉर्निंग का हो, चाहे 7 बजे, चाहे 7:30 बजे, उसमें दर्शक को जो भी देखे वो कुछ नया लगे कि ये नया बुलेटिन है। उसमें जो अभी की खबरें हैं वो उसको प्राथमिकता से हम दिखाएं। छत्तीसगढ़ और एमपी तो हमारी प्राथमिकता है ही, लेकिन दर्शक से देश या दुनिया की कोई ऐसी खबर ना छूटे जो उसके इंटरेस्ट की है, कोई भी ऐसी खबर ना छूटे। अब जैसे देखिए, अभी पूरे देश का ध्यान जो है अभी अयोध्या पर है। हमने अयोध्या के लिए स्पेशल बुलेटिन प्लान किया 9:30 बजे, 9:30 बजे सुबह के लिए, राम कहानी के नाम से। तो अब क्या है, छत्तीसगढ़ और एमपी का खास तौर से जो हमारे लोग हैं, यहाँ भाषा कहा जाता है भगवान राम को, तो वो इंटरेस्टेड हैं सब देखने के लिए कि अयोध्या में क्या हो रहा है। हमने रिपोर्टर भेजा, वहाँ से लगातार लाइव ले रहे हैं, लगातार वहाँ पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो हर चीज़ को मतलब माइन्यूटली हम फॉलो कर रहे हैं उसको। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, विविधता के साथ आधुनिकता। और सबसे बड़ी बात है, अब देखिए, एक बुलेटिन में हमारा सबसे पहला था जैसे अयोध्या, तो दूसरे बुलेटिन में हमारा जो एक भारतीय क्रू मेंबर्स का शिप जो है हाईजैक हुआ है, मान लीजिए सोमालिया में, सोमालिया के तट पर कुछ लोगों ने हाईजैकर्स उठा कर ले गए हैं, हाईजैकर्स उसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर है। तो अब उनके लिए हमारा वॉरशिप जो रवाना हुआ है, तो उसकी खबर भी हमारे दर्शकों के लिए है कि भाई वो 15 लोग जो हैं वो भी भारतीय हैं और उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, उनके सरकार हमारे इमोशन कर रही है, उनके हमारे इमोशंस जुड़े हैं। हाँ, तो उस खबर को भी हम दिखा रहे हैं। तो क्या है, वैसे तो हम छत्तीसगढ़ और एमपी को प्राथमिकता से दे ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एमपी के दर्शक देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके लिए भी जागरूक हैं, और हम उनकी पूरी खबरों की जो भूख है उसको हम लोग पूरा मिटा रहे हैं।
बिल्कुल, यानी जो जानना चाहते हैं वो बता रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, मैं दर्शकों को यही बता रहा हूँ कि हम लोग अब एक अपनी जगह ही नहीं बनाए हैं भाई। जब नंबर 1 पे हो जाते हैं, एक जिम्मेदारी होती है कि आगे बढ़ने की, जगह को कायम रखने की, पर हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, 50वें हफ्ते की टीआरपी 25 से ऊपर थी, फिर 51 में हम 26 से ऊपर हुए, और 52 में हम 27 हुए, और टाइम स्पेंड में 26 बनाए हुए हैं, 26 से ऊपर। यानी अपने आप में बहुत बड़ी बात है सौरभ जी की 30 मिनट के प्रोग्राम में, बुलेटिन में आप 26 मिनट दर्शकों को बांधे रखे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप यहाँ के वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे, तो हम कैसे करते हैं, कैसे करें, चूँकि आप प्लानिंग में भी रहते हैं, एडिटोरियल पॉलिसी में भी रहते हैं, तो हम इसे जानना चाहते हैं आपसे। ये बड़ा सामान्य सा सिद्धांत है खबरों का कि हम पहले तो आपको जनता की नब्ज़ समझ में आनी चाहिए कि जनता चाहती क्या है। जनता मतलब हमारा दर्शक वर्ग हमसे क्या चाहता है। और एज ए टेलीविज़न मीडिया हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होती है खबर को सबसे पहले दिखाना और उसको कैसे दिखाना। ये 2 महत्वपूर्ण पहले हैं कि सबसे पहले हम खबर दिखाएं तो न केवल खबर दिखाने में हम बाजी मारें, बल्कि उसके बाद जब वो खबर पकती है तो उसको हम प्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। क्योंकि खबर आने के बाद, किसी भी चैनल में के आने के बाद, फिर वो खबर सार्वजनिक हो जाती है, फिर वो हर चैनल के पास होती है। फिर यहाँ पे कौशल की कसौटी ये होती है कि हम उस आई हुई खबर को, अब जबकि वो खबर अब सब चैनलों के पास आ चुकी है, हम उसको अब कैसे ट्रीटमेंट के साथ दर्शक को पेश करें। अब यहीं पे आती है कि उस खबर के कितने पहलू हो सकते हैं। वो खबर क्यों हुई, मान लीजिए कोई एक हादसा होता है तो हादसा क्यों हुआ, उसके लिए कौन दोषी है, ये हादसे रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इसके पहले का क्या हमारा इतिहास रहा है इस टाइप की घटनाओं का, हादसों का, इसकी हम समग्र विवेचना करते हैं। और हम ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें एक लंबा अनुभव लगता है। हमारा 15 सालों से हमारा अनुभव है। और इसके बाद ये खबर जो होती है ये दर्शक के रूप में पहुंचती है, और किसी एक आदमी की ये की वजह की नहीं होते कि किसी एक आदमी की वजह से ये खबर आई है। आप देख सकते हैं कि जो पूरी टीम हमारे यहाँ बैठी हुई है, ये सारे लोग जो हैं, यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये हर उस खबर के सबसे अनिवार्य अंग हैं। और इन्हीं के माध्यम से वो खबर जो होती है परिपक्व होकर फिर दर्शकों के सामने जाती है। ये एक टीम वर्क है और इसका सारा श्रेय इस पूरी टीम को जाता है। और इसके लिए मैं पूरी टीम को एक ताली बजा के इसके करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, और ये माहौल लगातार बना रहे और हम कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारी रनडाउन की टीम है, जो सबसे पहले यहीं से प्रोग्राम्स ऑन एयर होता है, और क्विक रिस्पांस टाइम जो होता है वो सेकंड से भी कम होता है इनके पास, बल्कि फ्रेम का टाइम होता है इनके पास। तो हमारे साथ प्रदीप जी भी आए हैं, जिनको आपने, आइए चौबे जी प्लीज़, आपको हम ये आप आगे इधर है, फ्रंट पे आइए प्लीज़। ये हमारे सीनियर प्रोड्यूसर तो हैं ही हैं, इसके साथ ही जो सरकार की आवाज़ है, मतलब ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं, तो ये उनकी ही बोल हैं, इनके आप उसमें बोल दिए हैं, आपने गाया है, आपने, मैंने उसको कंपोज किया, गाया है। आप ये बताइए कि पीयूष जी प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे, राम मंदिर पे प्रोग्राम आप बना रहे हैं लगातार, तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की जनता अगर राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो उससे कैसे कनेक्ट करते हैं आप? देखिए, चूँकि बहुत पॉलिटिकल हो चाहे वो पब्लिकली हो, आप जैसे भी कहें ये मुद्दा बहुत हाइप है ना, और चूँकि ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए हम खबरों के माध्यम से या जो चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि हर प्रदेश से चीज़ें राम मंदिर के लिए जा रही हैं, तो ये भावनाएं हैं जिसको हम खबरों के जरिए जोड़ते हैं और जनता को अपने से कनेक्ट करते हैं IBC 24 से, कि हम अपने विजुअल के माध्यम से या अपने खबरों के माध्यम से जो भक्ति है और जो भावनाएं हैं उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं खबरों के साथ साथ। हाँ, आपने बहुत बढ़िया कहा, विजुअल्स के माध्यम, चूँकि विजुअल मीडिया में सबसे ज़्यादा अहमियत उसी की होती है। आइए DK भाई, रनडाउन से भी बात करते हैं। सत्यम हमारे साथ हैं। सत्यम, जैसे एक खबर आई आपके पास, फट से आ गई कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया ग्वालियर में। यहाँ खबर आई, इनपुट ने खबर दी, कितने मिनट में आप वो हम मुझ तक पहुँचाते हैं? देखिए, हमारी प्राथमिकता जो होती है वो खबरों को पहले पहुंचाना नहीं होती है, सटीक खबरें पहुंचाना होती है। ये जो रेस है, इस रेस में हमारी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा जल्दी जो है सटीक खबरें उसको पहुंचा सके, और वो ज़्यादा का सेकंड जो होता है, कई बार
मिलीसेकंड में भी कोशिश होती है कि एक लाइन डालकर हम उसको तुरंत फ्लैश कर लें और जनता तक उस खबर को जल्द से जल्द पहुंचा सकें। अच्छी बात है, ये जारी रखिए आप लोग। सोनू जी भी हमारे साथ हैं। सोनू जी, आपकी क्या कोशिश रहती है? हम भी सारी खबरों को तुरंत स्क्रीन पे लाते हैं और विद विजुअल्स। आप विजुअल तो सारी खबरों को तो दूसरे चैनल भी लाते हैं, वो तो पीछे है ना, तो यही लोग जानना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं ना कि हम सारी खबरों को सबसे पहले दिखाते हैं। यही सबसे पहले, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छी बात है। सबसे पहले आप दिखाने का कार्य कर रही हैं और ये अच्छी बात है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। नौरत्न पराशर, कैसे हैं नौरत्न आप? बढ़िया है। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर 5 बजे का बुलेटिन की तैयारी। 5 बजे, और कौन से बुलेटिन? 5 और 7। 5 और 7 जी सर। 5 में क्या है? 5 एंकर 25 खबरें जाती हैं और 5 एंकर अपने आप में ये बहुत ही ये किसी भी रीजनल चैनल में 5 एंकर द्वारा बुलेटिन प्रेजेंट करना अपने आप में नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, ये होता है। और साथ में सर मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की जितनी भी खबरें रहती हैं, जो 7 बजे तक जितनी बड़ी बड़ी खबरें हैं दिन भर की, सब आपको उससे मिल जाएगा। यानी पूरे दिन भर की जो मध्य प्रदेश की खबरें होती हैं वो आप 24 मिनट में समेटने का समेट देते हैं। जितनी बड़ी खबरें जो जनता के लिए ज़रूरी है जानना, उनके राज्य से जुड़ी हुई, सब मिल जाता है। यानी अगर मध्य प्रदेश में क्या हुआ आज अगर कोई जानना चाहे तो आपका 7 बजे का बुलेटिन देखे जान जाएगा। जी बिल्कुल सर, कहीं कोई छूटती नहीं, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं तक जो बड़ी खबरें हैं सब मिल जाएंगी। और ये 5 बजे जो देश भर से, जो देश भर दुनिया भर की जो भी जितनी बड़ी खबरें हैं, और स्पेशली इसमें एक सेगमेंट अलग यूपी के लिए भी हमने चालू किया, यूपी अपडेट। वाह, यूपी अपडेट वो भी जाता है इसमें, तो वो अलग खबरें, वो 10 खबरें अलग जाती हैं। तो 25 खबरों में ऐसा रहता है कि देश दुनिया एमपी सीजी जितनी भी बड़ी बड़ी खबरें हैं दिन भर की, वो सब उसमें जाती हैं। दिन भर की जो बड़ी खबरें होती हैं वो जाती हैं एकदम। आइए डीके भाई और उनसे भी बात करते हैं जो लगातार एडिटोरियल को मांझने का काम करते हैं। हमारे साथ परमेंद्र सर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, एक चीज़ मैं देख रहा था, हम लोग स्टडी भी कर रहे थे कि हम अपनी जगह को बनाए नहीं हुए हैं, उससे बढ़ रहे हैं। लोग होते हैं नंबर 1 पहुँच गए ना तो लगते हैं कि यार ये बनी रहे तो सही, बड़ी बात है, इसी पर डटे रहें। तो हम ये जानना चाह रहे हैं, हम लोग तो जो आप आदेश देते हैं हम लोग फॉलो करने वाले लोग हैं। भाई आप बैठे, हाँ बिल्कुल आप बैठे, आप बताएं तो हम आपके इशारे पे चलने वाले लोग हैं। तो ये हमें जानना है कि ऐसा क्या प्राथमिकता रहती है, आपकी क्या सोच रहती है जो दर्शकों में हम 30 मिनट के एक बुलेटिन में 26 मिनट डटे हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल की एक लीगेसी है IBC 24 का, और हम लोग कहीं स्थिर नहीं रहते, हम हमेशा आगे बढ़ने के अपने स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं। और आपने जो कहा कि हम लोग बैठ के आदेश देते हैं, वैसा नहीं, हम एक टीम एफर्ट के साथ काम करते हैं। हमारे टीम का एक एक मेंबर, जूनियर हो सीनियर हो, किसी भी पद पर हो, जो उसके पास आइडियाज़ होते हैं उस आइडिया को गंभीरता से लेते हैं, सोचते हैं कि कुछ तो उसमें अच्छा होगा, तो एक कॉम्बिनेशन, एक पूरा का पूरा गुलदस्ता तैयार करते हैं। और जो बुलेटिन की बात है, तो हाँ, हम हर बुलेटिन जो है थोड़ा सा स्पेसिफिक हो, किस बुलेटिन में किस समय किस तरह के दर्शक होंगे, इसका पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे ओवरऑल रिजल्ट को, जब इसको बार की रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि हम मध्य प्रदेश में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हैं। तो मतलब दोनों ही राज्यों के दर्शक हमें देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारा कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है। और कंटेंट पसंद इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पता होता है कि उन्हें चाहिए क्या। खबरिया चैनल हैं, खबरों पे फोकस रहते हैं, ड्रामे नहीं करते फालतू। हम खबरों पर फोकस रखते हैं अपना, और आप लोग इसमें मेहनत करते हैं, आप लोग उसको प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी किसी भी रीजनल चैनल की बात करें, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की नहीं बात कर रहा हूँ, तो एंकर्स पूल जो हमारा है, जो IBC 24 का है, वो बेस्ट है। और मैं यूं ही हवा में नहीं बातें कर रहा हूँ, आप नेशनल के भी एंकर्स को देखिए, हमारे पास मतलब मैक्सिमम एंकर्स हैं जो हर तरह के बुलेटिन, चाहे वो डिबेट हो, चाहे वो फील्ड से रिपोर्टिंग हो, रिपोर्टर एंकर की भूमिका में सब हैं। अभी इलेक्शन में आप ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एंकर्स हैं वो हरफन मौला हैं? बिल्कुल हरफन मौला हैं, और उनमें से भी हम स्पेसिफिक मतलब क्वालिटी जो उनकी है उसको तराशते हैं। जैसे कोई विषय के मुताबिक एंकरों का चयन करते हैं, डिबेट का चयन करते हैं, इस डिबेट में ये एंकर बेस्ट होगा। तो हर मानक पे जो खरा उतर रहा है, तो IBC जो है वो हर कसौटी पर लगातार खरा हो रहा है। और सबसे बड़ी कसौटी दर्शकों की पसंद है, दर्शकों की पसंद पर हम लगातार नंबर 1 बने हुए हैं, और इसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार।
अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि यहाँ पे अगर MPCG में देखें तो ओवरऑल 17 न्यूज़ चैनल हैं और सोशल मीडिया लगातार प्लेटफॉर्म हर लोग हैं, तो कोई भी खबर आई वो डाल देते हैं। तो इस लड़ाई में भाई, लड़ाई है, जाहिर सी बात है, युद्ध ही है कि हम लोगों को सच बताएं कोई भी खबर। तो उसके लिए कैसे काम कर रहे हैं आप लोग, कैसे है, क्या प्लान होता है? वही हमने कहा, जो विश्वसनीयता है IBC 24 की, जो भी लेगेसी है, एक लीगेसी भी है, एक भरोसा जो 15 साल में हमने कमाया है, उस भरोसे पर हर खबर जो है वो भरोसेमंद बने। इसके लिए जब तक हम लोग उसके सारे पक्षों को नहीं खंगाल लेते, जो पहला रिएक्शन होता है न्यूज़ रूम में, आप किसी बच्चे से भी अगर ये करेंगे, इस खबर को ले लो तो इन्होंने ये कहा है, तो सबसे पहली डिमांड ये करता है कि इस पे काउंटर बाइट दीजिए। तो ये अच्छा, जो है जैसे हम हर पक्ष रखते हैं। जैसे कल एक मंत्री के बंगले में चोरी की खबर आई और तमाम चीज़ें गायब थी, तो वो खबर कुछ देर के लिए होल्ड थी, 10-15 मिनट के लिए। तो उसमें क्या देखा जा रहा था? तो हम इसलिए कि हम बंगले के अंदर जाकर देखें। बाकी चैनल्स ने भी दिखाया, वो बंगले के बाहर कर दिया, चूंकि खबर आ गई थी उन्होंने ये कर दिया। हमने बंगले के अंदर जाकर पड़ताल की कि वाकई क्या स्थिति है, क्या सच में ये हुआ है। और आप देखिएगा आज रात 8 बजे इस पर हम डिबेट भी करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि दूसरा पक्ष भी आएगा कि उनका क्या कहना है। तो ये जो खबरों को 360 डिग्री एंगल पर देखना, जो हर पक्ष सामने आए, वो हमारी कोशिश। देखिए, दो चीज़ बताइए सर, बहुत थैंक यू आपका। एक तो खबरों के तह तक, ऊपरी सतह छू कर नहीं निकल गए, तह तक जाते हैं। और दूसरी बात है, खबरों को 360 एंगल पे भी देखते हैं और लोगों से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आकांक्षा दुबे जी भी हैं। आकांक्षा दुबे जी, बेसिकली आप जितने भी स्पिरिचुअल प्रोग्राम हैं या लोगों को कैसे फिट रखें, वो आप हेल्थ गुरु शो है, तो आप क्या सोच रखती है आप इसमें, क्या आपकी प्रायोरिटीज़ होती है? क्योंकि वो भी दूसरे टाइम बैंड पे देखिए, दूसरे चैनल से बहुत आगे है। और एक राम मंदिर भी आप शुरू कर रही हैं, चल रहा है जी, राम कहानी जी 3.5 राम कहानी में क्या खास होता है? क्योंकि वो लगातार आप उसके सारे बैंड उसमें बहुत हिट हैं। जी, एक्चुअली राम कहानी अयोध्या पर अभी सबकी नज़र है और देश भर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो अयोध्या और अयोध्या से जुड़ी जितनी खबरें हैं वो हम राम कहानी में प्राथमिक तौर पर उसे ले रहे हैं और कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। और क्योंकि दिन भर हर तरह की खबर होती है, तो थोड़ा सा एक पीसफुल कुछ ऐसा दिया जाए, इस सोच से ही 4 बार हम ये राम कहानी प्रसारित करते हैं। 4 अलग अलग टाइम हमारा स्लॉट बना हुआ है राम कहानी का। 9:30 बजे सुबह, फिर 3:30 बजे, फिर शाम को 6:30 बजे और फिर रात को 9:30 बजे। तो इस भाग दौड़ भरी दौड़ में, खबरों की दौड़ में, ये हेल्थ गुरु आप क्यों ला रही हैं, क्यों प्रोग्राम लेके आती है? इसकी क्या वजह है भाई? हम तो खबर के हैं, लेकिन आप लोग ये क्यों कर रही हैं प्रोग्राम? तन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत भी है और सच भी है। एक संतुष्टि तो चाहिए और खुद को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक हेल्थ एक्शन का कार्यक्रम होना भी बहुत ज़रूरी था और ये नीडफुल भी है हम सभी के लिए। और मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकली भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हेल्थ गुरु जो हमारा शो है, वो फिजिकल और मेंटल कैसे फिट रहना है, इसकी जानकारी हम देते हैं लोगों को। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू आकांक्षा जी, हमें समय देने के लिए। तो कुछ और लोग हैं, ये हमारी एडिटर्स टीम है। देखिए, जो रूल है ना सूचना प्रसारण मंत्रालय का, हम लोग फॉलो करते हैं। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम उसे ब्लर करते हैं, हमारी प्राथमिकता होती है, ये नहीं कि वैसे चला दिए। तो हमारे साथ शिवम जी जुड़े हैं। शिवम जी, कैसे हैं आप? नंबर 1 न्यूज़ चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं और 15 साल से आप लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये हम जानना चाह रहे हैं, जब कोई विजुअल्स आपके पास आता है, कितनी सेकंड में उसे दे रहे हैं आप, कितनी सेकंड में दे रहे हैं और क्या प्रायोरिटी होती है? मान लीजिए झगड़े का विजुअल आ गया, ब्लड का आ गया, क्या सोचते हैं आप? नहीं, झगड़े और अगर आता है तो उसको ब्लर करते हैं, गाली गलौज रहता है उसको भी म्यूट करते हैं, तो देख के ही देते हैं, हड़बड़ी नहीं रहता है। और देखते हैं कि जो विजुअल रहता है उसमें बढ़िया विजुअल रहते हैं, मतलब जर्क ना हो, ब्लर ना हो, है ना, वो सब छांट के अच्छे से एडिट करके हम लोग देते हैं, प्रायोरिटी के अनुसार देते हैं। चलिए, प्रायोरिटी के अनुसार आप चलाते हैं, ये अच्छी बात है। आइए प्लीज़ आइए। फिर सतीश सर हमारे साथ हैं। देखिए सतीश सर, आपका एक चीज़ का हम लोग फ़ैन हैं। एक लाइन में जो आप नाम लिख के दे देते हैं ना, बड़ा प्रोग्राम है, 500 शब्दों में है, आप उसको एक लाइन में समेट देते हैं, वो दर्शकों को बहुत खींचता है। कई बार बतौर एंकर मुझे भी अच्छा लगता है, मैं सोचता हूँ कि उस लाइन को मैं 2-3 बार दोहरा दूँ। तो एक चीज़ आपसे जानना है कि 50वां हफ्ता, 51वां हफ्ता, 52वां हफ्ता, आप नंबर 1 हो गए, तो रहता है कि अरे यार इसी पे बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं रेगुलर 25, 26 और 27। इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, खबरों को हम बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि
हम ये मानते हैं कि हर खबर समाज, दर्शक, देश और प्रदेश को बहुत गहरे तक प्रभावित करता है। तो इसीलिए इस सीरियस बिजनेस को हम बहुत सीरियसली लेते हैं और हर समय हमारी कोशिश ये होती है कि तथ्यों के साथ सबसे पहले, सबसे एक्यूरेसी के साथ में और सटीकता के साथ हम दर्शकों तक अब खबर पहुंचा सकें। बस यही मूल मंत्र है और कुछ नहीं है। चूँकि हमारी काम और हमारी नियत में शुद्धता है, इसलिए दर्शक हमेशा हमारे से जुड़ता है और हमारे पर भरोसा करता है। बस इतनी सी बात है। जैसे कोई विजुअल आया, मैं देखता हूँ आप लड़ जाते हैं, उस पर कहते हैं काउंटर पक्ष भी आना चाहिए। अरे दूसरे लोग तो चला देते हैं, आप भी चला दीजिए। खबरों में गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है और विश्वसनीयता तभी बनती है जब उसमें गुणवत्ता हो और उसके पैरामीटर्स जो होते हैं खबर का, एक आदर्श खबर का, वो फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो खबरों में बैलेंस नहीं रहेगा और बैलेंस नहीं रहेगा तो आधी अधूरी खबर दर्शक तक अलग ढंग के मैसेज के साथ जाएगी, ठीक तरह से खुलेगी नहीं खबर। मतलब इसलिए यहाँ तक सोचते हैं आप कि आधी अधूरी खबर ना जाए, क्योंकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। क्योंकि हम पर अगर नंबर 1 है तो हमारे ऊपर इस बात का बहुत एक परीक्षा है हमारी कि हम हर बार खरे उतरे उसमें, और हर बार जो है दर्शक का जो भरोसा है हम पर बना रहे, वो तभी होगा जब हम उसको एक खबर को खबर की तरह ट्रीट करें। ये लोग भूलते जा रहे हैं आजकल, आज भूलते जा रहे हैं। सनसनी और जो है शोरगुल और गिमिक का चक्कर ऐसा है कि लोगों को लगता है इन सब चीज़ों से, तमाशे के जरिए हम किसी भी चैनल को या किसी खबर को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जबकि एकमात्र तरीका है हम किसी भी कोई भी फील्ड हो और खबरों का भी उसी में, कि आप जो आपका मूल काम है, जैसे हमारा काम है लोगों तक खबर पहुंचाना है, उस काम को हम पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ और पूरे धैर्य और धीरज और साथ में जो उसका एक वैल्यू एडिशन होता है उसके साथ हम दें, खबरों से ज़्यादा। खबरों से ज़्यादा, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और इस भाग दौड़ भरी लाइफ में भी आप 30 मिनट में 26 मिनट बरकरार हैं। और दूसरी बात, जो आया वो तुरंत चला नहीं दिए। अरे भाई, पक्ष विपक्ष। एक चीज़ और कि हम दर्शकों पर अपनी कोई राय नहीं थोपते, ना अपनी कोई पसंद और नापसंद थोपते, ना ही कोई एजेंडा वाली खबर करते हैं। हम वो खबर करते हैं जो जन सरोकार से जुड़ी हुई हो, जो जनता के लिए ज़रूरी है, जो मास कनेक्शन की खबर है, हम उन खबरों पर फोकस करते हैं। और वही जो है वजह है कि इतने सालों में 15 साल हो गए चैनल को, और ये अगर लोगों के बीच में अपनी जगह बना पाया है तो इसकी एकमात्र वजह यही कि केवल और केवल खबर हमारे फोकस में होता है और कुछ दूसरी चीज़ें नहीं। ये हमारी ताकत है। देखिए, खबर और सिर्फ खबर, जैसे कहा नहीं गया, एक फिल्म का डायलॉग है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो न्यूज़ न्यूज़ एंड न्यूज़, केवल यही फंडा है हमारा। विशाल और अशोक साहू, क्या हाल है भाई? एकदम बढ़िया, नाइस, समाजम फाइन जी सर। क्या हाल चाल है? एकदम मस्त। पड़ताल में क्या है? पड़ताल में पूरी इस बार इस सप्ताह पड़ताल लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ताल कंटेंट वाइज पड़ताल रहता है और उसमें लोग बड़े चाव से जुड़ते हैं। दूसरी बात, इस बार का पड़ताल एकदम बेहद खास और ज़बरदस्त होने वाला है। ये अच्छा, ये हौसला बनाया, बड़ी अच्छी बात है। विशाल भी हमारे साथ हैं। और विशाल, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 8 और 8.5 बिल्कुल लगातार नंबर 1 काम कर रहा है। हाँ? एकदम लगातार नंबर 1 है, क्योंकि जो मुद्दे हम उठाते हैं वो आपसे जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे रहते हैं। उसमें पॉलिटिक्स भी रहती है, मगर आपसे जो जुड़ी हुई रहती है, जिसमें सवाल आपका ही रहता है, उसी से हम रहते हैं। और आज देखिए, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही यूनिक है। जिस तरीके से एक मंत्री बंगला खाली करते हैं, दूसरे मंत्री जब आते हैं तो उन्हें उस बंगले में कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं ना, ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं, इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहता है, आप जानना भी चाहते हैं आखिर ये क्यों हुआ, और उस पर बहस भी होती है, तीखी बहस भी होती है, और बाकी सब बढ़िया चल ही रहा है। तो भैया, अनुभव के साथ युवा, केवल अनुभव से कुछ नहीं, युवा से कुछ नहीं होगा, अनुभव भी होना चाहिए, तभी है खबर के पीछे की खबर क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। डीके भाई, आपका बहुत 1 मिनट का समय लूँगा मैं जानता हूँ बहुत कीमती है। 1 मिनट सरकार की टीम से भी मिल लिया जाए, 1 मिनट के लिए आइए। डीके भाई का हमारे समय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन सरकार की टीम से भी बात कर लिया है। संजय जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। ये आपसे, आप लोगों से ज़रा जानना है आपसे। सरकार की टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है लगातार, मतलब हम सिर्फ एक जगह पे कांस्टेंट टिके नहीं हुए हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे। तो सरकार में आप मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स 1 घंटा क्या दिखाते हैं आप, ये आधा घंटा क्या दिखाते हैं केवल पॉलिटिक्स? जनता बोर नहीं हो जाएगी? तो क्या सोचते हैं वैसे आप? नहीं, सबसे पहले तो आपको और हमें बधाई कि हम और दर्शकों की वजह से दर्शकों की वजह से और दर्शकों के प्यार की वजह से ही सरकार प्राइम टाइम में नंबर 1 बुलेटिन बना हुआ है।
तो आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। हमने जो 2023 में शुरू किया था विधानसभा चुनाव को, अब उसको कंटिन्यू हम 2024 में भी लेके जा रहे हैं। आपने जैसे बोला है कि क्या चुनौती है, आप 1 घंटा क्या खबरें दिखाते हैं पॉलिटिक्स, 26 मिनट कैसे रोके रखते हैं, कैसे रोके रखते हैं। हाँ, तो ये हम प्लान करते हैं कि कौन सी खबर क्या सीक्वेंस इस तरीके से बनाते हैं कि दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि अब खबर वही है, आपको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। ये देखिए, खबर तो हर जगह वही है, ये बाकी जो भी हमारे चैनल्स हैं उनके लिए भी खबर वही है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो, ये उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हो, ये मैटर करता है। हाँ, तो ठीक है। जो टीम है वो कोशिश करती है, हमारे जो एंकर हैं सारे हैं, पूरी टीम है, पूरी सपोर्ट जो भी हमारी पूरी सरकार को बनाती है, स्क्रीन पे क्या नया आए, लोगों को पसंद आए, ये कोशिश हमारी रहती है और आगे रहेगी बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल, मतलब हमने पुराने साल में भी बेहतर किया, नंबर 1 रहे, नए साल में भी नंबर 1 रहे। जब एक हफ्ते की पहले हफ्ते की टीआरपी आएगी तो उम्मीद है कि इससे जो हमारा अभी रिकॉर्ड बनाया है, इस रिकॉर्ड से भी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और कुछ एंकर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। डीके भाई, आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट समय ले रहा हूँ थोड़ा सा। डीके भाई इधर आ जाइए। हमारे साथ रचना जी भी हैं जो कि पंचायती का एंकर बना भी रही हैं और करती भी हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में रचना जी आप प्रोग्राम करते हैं, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में आप बोल के दिखाइए हम लोगों की, हम लोग नंबर 1 चैनल हो गए हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और दर्शकों की वजह से। पहले ये बोल के बताइए आप। तो सबले पहली तो IBC24 परिवार डहार ले जम्मो हमारा छत्तीसगढ़िया मनखेला और मध्य प्रदेश के हमारे पड़ोसी राज्य के मनखे मन ला भी दिल से आभार जोहार आप मन के कि आप मन हमन ला सबसे ज़्यादा समय तक देखे हो, काबर के सबले ज़्यादा समय तक देखे के रिकॉर्ड IBC24 हा बनाए हवे। यही तरह के माया दुलार बनाए रखू और IBC24 आप मन ला ये भरोसा दिलाते कि हमन अपन जिम्मेदारी ला ऐसने निभात रहिबो और सबले पहली और सबले सटीक खबर आप मन तक पहुँचात रहिबो। वाह, बड़ा अच्छा। तो ये पंचायती में आप क्या कर रही हैं आज? आज हमन हिंदी में बताऊँ कि छत्तीसगढ़ी में? आप तो नहीं, छत्तीसगढ़ी में, मतलब आप छत्तीसगढ़ी में। आज हमारे पंचायती के टॉपिक हवा है गारंटी ऊपर नवा गदर, काबर की 100 दिन में जब गारंटी ला पूरा करे के बात कही गई है, तो एक ऊपर आज पंचायती करबो और देखबो कि पक्ष और विपक्ष के का तर्क है कर ऊपर। ये तो चलिए, फिर अच्छी बात है, आपका प्रोग्राम भी नंबर 1 रहा। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो डिबेट जब आप कर रही हैं लगातार, तो उसमें आपकी सोच क्या होती है डिबेट में? जब आपको प्रोग्राम दे दिया गया, लाइन दे दी गई, पैकेज आपने बनाया, किस सोच के आधार पर डिबेट कर रही हैं? मैं सोच के आधार पर डिबेट करती हूँ सर कि जो भी टॉपिक हमें मिलता है, जो भी मुद्दा हमारा रहता है, उसमें हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में क्या सवाल आता होगा, वो उस मुद्दे से मतलब कि दर्शकों के सवाल को उठा रहे हैं। बिल्कुल, दर्शकों के सवाल को उठाना ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें तो रखेंगे, दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन ये मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है, मुद्दे भी हम ऐसे ही चूज करते हैं जो जनता से सीधे जिनका सरोकार होता है। तो ऐसे मुद्दों में जनता क्या सवाल जानना चाहती है, उनके क्या क्वेश्चंस होंगे, उनके मन में क्या सवाल होंगे जिनका जानना वो जवाब चाहती है, पक्ष और विपक्ष दोनों से ही उन मुद्दों को हम उठाते हैं और उस तरह से हम अपना डिबेट प्रिपेयर करते हैं। चलिए, अच्छी बात। देखिए, एंकर से भी हमने बात की और बाकी लोग स्टूडियो में हैं। ये कहना है कि जो जनता के सवाल हैं उसी सवाल को हम उठाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, और ये प्यार, ये आभार आप लोग बनाए रखिए। चूँकि लगातार IBC24 को आपने नंबर 1 बनाया, उसके पीछे की वजह क्या है हमने आपको बताई। हमने लोगों से बात की, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारी टीम है, उनसे हमने बात की। और ये प्यार और ये जो हमें लगातार देखते हैं, ये बनाए रखिए। और हम आपसे एक कमिटमेंट करते हैं कि कोई खबर जल्दबाजी में नहीं दिखाएंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे, पूरी खबर बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे और अंत तक ले जाएंगे। ख़त्म भी, यानी शुरू हम करेंगे और ख़त्म भी हम करेंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।